उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जैसलमेर दौरे का दूसरा दिन बीएसएफ के 154 बटालियन में कार्यक्रम आयोजित। उपराष्ट्रपति ने बीएसएफ के सैनिक सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में पत्नी सुदेश धनखड़ भी साथ ही मौजूद रही। सम्मेलन में बीएसएफ डीजी ने उपराष्ट्रपति को दिया स्मृति चिन्ह। धनखड़ ने बीएसएफ के स्मृति चिन्ह को सिर से लगाकर स्वीकार किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सादगी का परिचय दिया। सभी जवानों के साथ फोटो खिंचवाया, जवानों से बातचीत की, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो लिया। बीएसएफ परिसर में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पौधारोपण भी किया। बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल, स्पेशल डीजी योगेश बहादुर खुरानिया, महानिदेशक व राजस्थान फ्रंटियर के आईजी मकरंद देउस्कर भी मौजूद रहे। संभाल रहे हैं 6000 किलोमीटर से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सुरक्षा का जिम्मा आपके ऊपर है। और ये देखिए 65 में आपका जन्म हुआ, 5-6 साल में क्या करने दिखाया। 1971 आपके बिना संभव नहीं था। इतिहास ने एक करवट ली, एक नया मौका आया। आपकी भागीदारी को कोई भूल नहीं सकता। आप सीमा पर तैनात हैं, हर पल देश को दे रहे हैं। आपकी वजह से हर भारतवासी सुरक्षित वातावरण में सोता है। आपके धैर्य और पराक्रम का परिणाम है कि प्रत्येक भारतीय निर्भय निश्चिंत होकर देश के विकास में लगा हुआ है। सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सूर्यवीर, आज दूसरा दिन उपराष्ट्रपति का जैसलमेर दौरे को लेकर आज सुबह से हम उनका कार्यक्रम में संबोधन भी सुन रहे थे, बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी दिलचस्पी भी, उनकी सादगी भी साफ तौर पर नजर आ रही है इस कार्यक्रम के दौरान। अभी आगे क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, जरा विस्तार से बताइएगा। कल का दिन कितना महत्वपूर्ण रहा? जी पूनम जी, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के दौरान आज भी उनका कार्यक्रम है वो सीमा सुरक्षा बल के जवानों के है वो नाम रहा। और जिस तरीके से है आज 154 बटालियन में उनका कार्यक्रम है वो प्रहरी सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। और तमाम जो सीमा प्रहरी है जो सीमाओं की रक्षा करते हैं उनके साथ है वो करीब 20 मिनट तक है उन्होंने उपराष्ट्रपति ने है वो संवाद है वो किया है। और उस प्रहरी सम्मेलन में कहीं ना कहीं महिला जवान मौजूद रही और सीमा प्रहरियों के जवानों के जो घर से उनकी पत्नियां हैं वो भी मौजूद रही। और उन्होंने हंसी मजाक में ये भी कहा कि जिस तरीके से जो महिलाएं प्रहरी और साथ ही साथ जिस तरीके से है और उनकी प्रहरियों की है वो पत्नियां थी तो इनका पलड़ा कहीं ना कहीं है वो भारी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं जो आज आपके बीच में हूं। और जिस तरीके से उनको डीजी ने नितिन अग्रवाल ने जिस तरीके से बीएसएफ का स्मृति चिन्ह भेंट किया तो उन्होंने सिर से लगाकर और उनका अभिनंदन है वो किया। और तमाम सीमा सुरक्षा बल के जवानों का है हौसला अफजाई आज के दिन कहीं ना कहीं किया। फिलहाल जिस तरीके से है वो 154 बटालियन से है अब एयरफोर्स की तरफ है वो निकलेंगे और एयरफोर्स स्टेशन से है सीधे है वो उनका दिल्ली जाने का है वो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से है सरहद पर वो पहुंचे थे और तमाम जिस तरीके से सरहद के सीमा प्रहरियों के साथ उन्होंने संवाद किया था और कहीं ना कहीं उनका हौसला अफजाई है कल उन्होंने किया था। और उन्होंने कहा था कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि कुछ घंटों या कुछ मिनटों तक ही खड़ा नहीं हो सकते हैं। ऐसे में ये किस तरीके से सीमा के जवान है जो 24 घंटे राउंड द क्लॉक है वो ड्यूटी है वो करते हैं। उन्होंने खुद बताया कि मैं कुछ ही देर के लिए गया था लेकिन भीषण गर्मी का प्रकोप इतना तेज चल रहा है कि मैं खुद भी है वो कुछ ही देर है वो खड़ा हो पाया। उसके बाद उन्होंने संवाद किया और संवाद के साथ महिला जवानों का है उनका है वो उनसे भी संवाद किया। और आज के अगर कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो आज के कार्यक्रम में उनके जिस तरीके से है उन्होंने खुद नीचे उतरकर अपने जो साथी जो फोटोग्राफर हैं उनको कहा कि जवानों के साथ है उनका फोटो है वो क्लिक किया जाए। जवानों के साथ फोटो क्लिक करने के बाद वो जिस तरीके से है सीमा प्रहरियों के जो उनके घरों से जो उनके परिजन आए थे जो उनकी पत्नियां आई थी उस कार्यक्रम में मौजूद थी तो उनके बीच भी पहुंचे और जिस तरीके से उनके बीच में पहुंचकर है फोटो सेशन है वो करवाया। तो कहीं ना कहीं सादगी है उपराष्ट्रपति की आज देखने को मिली थी। और तमाम जिस तरीके से जैसे जैसे रवाना वापस हो रहे थे एक एक जवानों से उन्होंने मुलाकात
मुलाकात की, एक एक जवानों को पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, सैनिक स्कूल में पढ़ते हो, ऐसे उन्होंने उद्बोधन है वो दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जो नाता है वो वर्दी से पहले ही नाता रहा है, मैं जिस तरीके से है वर्दी के पहले से है वो रिस्पेक्ट है वो कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज का दिन बेहद आज सीमा सुरक्षा बल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो आज दिन है वो हो रहा है। और जिस तरीके से 2 दिन आज उन्होंने सरहद के रखवाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ उन्होंने बिताए, तो 2 दिन का उन्होंने तमाम जो एक्सपीरियंस है वो आज उन्होंने आज साझा किया। और साथ ही कहा कि मैं यहाँ से जैसलमेर से बहुत ही सुनहरी यादें और सुनहरी चीजें और कुछ सीख कर है वो जैसलमेर से जा रहा हूँ। किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में लोग रहते हैं, किस तरह से कठिन परिस्थितियों में है वो सीमा सुरक्षा बल के जवान है, वो 24 घंटे है वो ड्यूटी दे रहे हैं। तो ऐसे में सीमा सुरक्षा बल के जो जवान थे, जो कई दिनों से है वो तैयारियां कर रहे थे, तो उन तैयारियों का परिणाम आज देखने को मिला। जो अपने बीच में उपराष्ट्रपति पहुंचे थे, उपराष्ट्रपति ने जिस तरीके से है वो 154 बटालियन की बीएसएफ में आज पौधारोपण भी किया और पौधे के बारे में और वृक्षों के बारे में भी उन्होंने संदेश दिया कि किस तरीके से विशाल रेगिस्तान और बियाबन रेगिस्तान में है वो वृक्षारोपण करना है, वो बहुत आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं जो सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ है उन्होंने चर्चा की और तमाम जो जिस तरीके से बीएसएफ के डीजी, बीएसएफ के स्पेशल डीजी जो मौके पर पहुंचे थे, बीएसएफ के महानिरीक्षक जो मौके पर मौजूद थे, तो उनके साथ भी उन्होंने है फोटो सेशन करवाया और उसके बाद है वो जैसलमेर के लिए अब थोड़ी ही देर में वो प्रस्थान है वो दिल्ली के लिए करेंगे। और पुलिस की ओर से भी है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से जिला प्रशासन है वो उपराष्ट्रपति की तैयारियों को लेकर एक्टिव है वो नजर आ रहा है। और कुछ ही देर में जिस तरीके से जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और एयरफोर्स स्टेशन के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी चलिए ठीक है सूर्यवीर, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी।